हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोवेव एंड रडार। हम देख रहे हैं हमारा सेकंड यूनिट दैट इज़ माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स। उस यूनिट का जो लास्ट बीट है 2.4 दैट इज़ बेसिक माइक्रोवेव एंटेना, वो हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हॉर्न एंटेना। तो इस वीडियो में हम बेसिक माइक्रोवेव एंटेना को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम डिश एंटेना के बारे में देखेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने हॉर्न एंटेना के बारे में स्टडी किया था कि हाउ हॉर्न एंटेना इज यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनटू द स्पेस। सो एंटेना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है कि एंटेना की वजह से ही हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ट्रांस अटलांटिक वायरलेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एंटेना। सो एंटेना ये कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने हॉर्न एंटेना देखा था। हॉर्न एंटेना के जो डिफरेंट टाइप्स है वो हमने देखे थे कि हॉर्न एंटेना कैसे सिग्नल को रेडिएट करता है, रेडिएट होने के बाद सिग्नल कैसे प्रोपैगेट होता है वो हमने देखा था। उसके डिफरेंट टाइप्स जो है एच प्लेन, सेक्टर एंटेना, फिर ई प्लेन, फिर पिरामिडल हॉर्न, फिर कोनिकल हॉर्न एंटेना, ये डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे। हॉर्न ये किसी भी एंटेना का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हॉर्न को हम एज इट इज़ एंटेना बोल के यूज़ कर सकते हैं, पर हॉर्न का एक प्रॉब्लम है कि हम हॉर्न एंटेना को अगर डायरेक्टली यूज़ करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जैसे जैसे सिग्नल की डिस्टेंस बढ़ते जाती है, बीम की डिस्टेंस बढ़ते जाती है, वैसे सिग्नल की जो बीम विड्थ है वो भी बढ़ते जाती है। अगर सपोज ये हॉर्न एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो ये हॉर्न एंटेना जब सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो उसकी बीम विड्थ बढ़ती जाती है, और बीम विड्थ बढ़ती है इसलिए हमें प्रॉपर डायरेक्टिविटी नहीं मिलती है। मतलब बीम विड्थ अगर बढ़ती जाती है तो हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर हमें लोकेट करना है, या सपोज हमें रडार में यूज़ करना है उसका, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें ट्रैक करना है, तो उस एप्लीकेशंस के लिए ये हॉर्न एंटेना वर्क नहीं करता है, या उसका इफिशियंसी बहुत ही कम होती है। इसलिए हम नेक्स्ट जो हमारा एंटेना है दैट इज़ ए डिश एंटेना, वो स्टडी करेंगे। अब डिश उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। जैसे हॉर्न मतलब हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर था, उसी तरह से डिश एंटेना मतलब जिस एंटेना का स्ट्रक्चर डिश जैसा है। अब डिश हमको मालूम है, ये जनरल वर्ड है, हम डिश डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो ये एंटेना के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस स्ट्रक्चर्स आर लुक्स लाइक ए डिश। हम टीवी में जो रिसीवर एंटेना यूज़ करते हैं DTH में, वो डिश एंटेना होता है, या सैटेलाइट अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, वो भी डिश एंटेना होते हैं। तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं मोबाइल या टीवी के लिए, वो भी डिश एंटेना का स्ट्रक्चर ही होता है, तो वहाँ पे भी डिश एंटेना यूज़ करते हैं। तो डिश एंटेना इज मोस्ट वाइडली यूज एंटेना। A parabolic antenna is an antenna that uses a parabolic reflector, a curved surface with the cross-sectional shape of parabola to direct the radio waves. Radio waves मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, पैराबोला का स्ट्रक्चर। एक कर्व्ड सरफेस होता है जिसको हम पैराबोला भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज शेप लाइक अ डिश एंड इज़ पॉपुलरली नोन एज डिश एंटेना और पैराबोलिक डिश। ये सब मैंने आपको पहले ही बोला कि उसका स्ट्रक्चर डिश जैसा है, इसलिए उसको डिश एंटेना बोलते हैं। यहाँ पे आप उसका पैराबोलाइड एंड रेडिएशन पैटर्न देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंटेना है, ये एंटेना इट इज़ फेड बाय द हॉर्न एंटेना। यहाँ पे एंटेना है, यहाँ पे D, R, दीज आर द डायमेंशन। D स्टैंड्स फॉर ड्राइवर डायपोल एंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टर। और ये जो पैराबोलाइड स्ट्रक्चर है, वो पैराबोलाइड स्ट्रक्चर वेव को, जो हम वेव उसमें इंसर्ट करते हैं, या वो जब रिसीव करता है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या उसको पैरेलल प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए हम उस डिश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेडिएशन पैटर्न है। मतलब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अगर सपोज हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लोब फॉर्म होता है, उसको हम, ये जो लोब है एंटेना का, वो एंटेना के लोब को हम बीम भी बोलते हैं। तो दिस इज द मेजर लोब और बीम उस पर्टिकुलर एक्सिस में ट्रांसमिट हो रहा है, और बाकी के जो लोब है दैट इज कॉल्ड एज माइनर लोब। सो नेक्स्ट ये है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। फिगर टू हॉर्न फेड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है।
तो इसमें ये जो हॉर्न एंटेना है, हॉर्न एंटेना इज यूज टू फेड टू दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। जब हॉर्न एंटेना से सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होके एक प्लेन वेव में ट्रांसमिट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 2 रिफ्लेक्टर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब डिश एंटेना में 2 रिफ्लेक्टर रहते हैं, एक प्राइमरी रिफ्लेक्टर और सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। प्राइमरी रिफ्लेक्टर इज अ पैराबोलॉइड इटसेल्फ विच रिसीव्स द रेडिएटेड बीम फ्रॉम आरएफ फीड इटसेल्फ। अब आरएफ फीड मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी फीड होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में होता है, और उसके बाद वो जो वेव्स है वो प्राइमरी रिफ्लेक्टर पर रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंडरी रिफ्लेक्टर इज अ स्मॉल हाइपरबोलिक रिफ्लेक्टर लोकेटेड सच दैट इट्स फोकस कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द पैराबोलॉइड इटसेल्फ। उसके फोकस पैराबोलॉइड पे कोइंसाइड्स होते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। दिस इज द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विथ फ्रंट लीड, फ्रंट फीड। दिस इज द रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे फीड है। तो फीड मतलब यहाँ पे हॉर्न एंटेना है। दिस इज द हॉर्न एंटेना। ये हॉर्न एंटेना से इट इज़ फीड बाय विद द हेल्प ऑफ वेवगाइड। वेवगाइड हॉर्न एंटेना को फीड करेगा, फिर ये हॉर्न एंटेना सिग्नल वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन से उसको ऐसे ट्रांसमिट करेगा। ये ट्रांसमिट करने के बाद वो ये जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो प्लेन वेव में ट्रांसमिट होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन वेव में ट्रांसमिट हो रहे हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड इन प्लेन वेव। तो हॉर्न एंटेना में कैसा था, अब ये जब प्लेन वेव में ट्रांसमिट होंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो बीम रहेंगी वो बहुत नैरो रहेंगी, और जैसा उस बीम का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा एंटेना से, वो बीम की जो विड्थ है वो कांस्टेंट ही मिलेंगी हमें। तो बीम की विड्थ हमें कांस्टेंट ही मिलेंगी। हॉर्न एंटेना में वैसा नहीं था। हॉर्न एंटेना में जो बीम की विड्थ थी वो कंटिन्यू बढ़ती जाती थी, ऐसी बीम की विड्थ बढ़ती जाती थी। पर यहाँ पे जो बीम की विड्थ है वो कांस्टेंट मिलेंगी हमें। जितनी एंटेना की साइज़ है उतनी ही बीम की विड्थ रहेंगी। सो इसीलिए ये एंटेना हॉर्न एंटेना से ज़्यादा इफ़िशियंसी हमें प्रोवाइड करता है। सो ये स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखेंगे रिफ्लेक्टर। अब यहाँ पे है 2 रिफ्लेक्टर हैं सेकंड फिगर में आप देख सकते हो। ये हॉर्न है, ये हॉर्न स्ट्रक्चर है। इट इज़ फीड विद द हेल्प ऑफ वेवगाइड। वेवगाइड का सिग्नल हॉर्न एंटेना को जाएगा, हॉर्न एंटेना सिग्नल को इसे ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के बाद वो सिग्नल सब रिफ्लेक्टर पे कोइंसाइड्स होगा। कोइंसाइड्स होने के बाद यहाँ से सिग्नल लाइंस ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सेकेंडरी रिफ्लेक्टर पे, और सेकेंडरी रिफ्लेक्टर से वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो लाइक दिस। सो हमें यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। मतलब कितना भी डिस्टेंस अगर बढ़ेगा वेव का एंटेना से तो हमें बीम की जो विड्थ है वो कांस्टेंट ही मिलेंगी। तो नैरो बीम वी कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस डिश एंटेना। सो नेक्स्ट है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, दिस इज द फिगर। ये जो सेंटर पॉइंट है उसको फोकस बोलते हैं। इस फोकस से ये वेव ऐसी ट्रांसमिट होंगी। ट्रांसमिट होने के बाद वो इस पैराबोलिक स्ट्रक्चर पे कोइंसाइड्स होके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अगर सपोज ये हो गया हमारे ट्रांसमीटर की डायग्राम। तो जब हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है तो हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अगर सपोज हमने सिग्नल रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो रिसीव होने के बाद ये सिग्नल ऐसा रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होगा। तो मल्टीपल वेव फ्रंट है वो पैराबोला स्ट्रक्चर पे जब मतलब पैराबोला की जो डिश है उस पर जब कोइंसाइड्स होंगे तो कोइंसाइड्स होने के बाद वो उस एक फोकस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होंगे, और उस फोकस पॉइंट को हमने आरएफ फीड लगाया हुआ है। वो आरएफ फीड उस कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करेगा, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम केबल थ्रू हमारे जो कुछ एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। सपोज हमारे यहाँ पे टीवी है, हमारा टीवी हो सकता है, या फिर हमारा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, हमारा मोबाइल हो सकता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक डिश एंटेना। ये टीवी रिसीवर है। जब हम टीवी का सिग्नल रिसीव करते हैं तो ये रिसीव्ड सिग्नल है। सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो रहा है। रिसीव होने के बाद वो डिश पे
कोइंसाइड्स होगा, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे होके वो एंटेना इस LNB पे जाएगा, दैट इज़ लो नॉइज़ ब्लॉक। लो नॉइज़ ब्लॉक के अंदर रहता है हमारा RF फीड, फिर वो RF फीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस LNB से केबल थ्रू हम हमारे जो एंड एप्लीकेशन है उस एंड एप्लीकेशंस में, सपोज टीवी है, मोबाइल है, उसको हम दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिश एंटेना। नेक्स्ट, डिश एंटेना के डिफरेंट टाइप्स है, उसको कैसा फीड करते हैं उसके हिसाब से हम डिश एंटेना का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डिफरेंट फीड मैकेनिज्म कैन बी यूज इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एज शोन इन फिगर। इट इज जनरली यूज इन टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट और स्टेशन एंटेना। जैसा मैंने पहले ही आपको बोला कि सैटेलाइट और स्टेशन एंटेना में ट्रांसमीटर या रिसीवर बोल के हम डिश एंटेना का यूज़ करते हैं, या फिर टीवी रिसीवर में भी हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके डिफरेंट टाइप्स है। एक्सियल और फ्रंट फीड, इसमें हम जो हमारा पैराबोलिक स्ट्रक्चर है उस पैराबोलिक स्ट्रक्चर को सेंटर से फीड करते हैं। यहाँ पे जो हम फीड कर रहे हैं उसको वो सेंटर से फीड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इट इज़ फीड मैकेनिज्म जो हम सेंटर में उसको फीड करते हैं, इसलिए उसको, ये हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं फीड एंटेना। फीड एंटेना मतलब उसमें वेवगाइड है, और वेवगाइड के ओपन एंड में हमने हॉर्न एंटेना यूज़ किया है। हॉर्न एंटेना उस सिग्नल को रेडिएट करेगा, वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म करेगा और वो स्पेस में ट्रेवल होगा। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, दैट इज ए सपोर्ट टू दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल और फ्रंट फीड। अब दूसरा है ऑफ एक्सिस और ऑफसेट फीड। अब इसमें हम जो हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसको हम सेंटर एक्सिस में फीड नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ा एक्सिस से ऑफ, थोड़ा सा बाजू में, मतलब ऑफ एक्सिस फीड करेंगे, उसको ऑफसेट फीड भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उसको सेंटर में फीड नहीं किया है तो ऑफ एक्सिस में फीड किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ एक्सिस और ऑफसेट फीड। फिर तीसरा टाइप से कैसिग्रेन फीड एंटेना। अब कैसिग्रेन फीड में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के सेंटर में हमने हॉर्न एंटेना को कनेक्ट किया है, और वो हॉर्न एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। फिर ये कॉन्वेक्स सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, जो यहाँ पे कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो, ये रेड कलर में स्मॉल, वो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक होने के बाद वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ट्रैवल होगा, स्पेस में ट्रैवल होगा। दैट इज कॉल्ड एज कैसिग्रेन फीड। और चौथा है ग्रेगोरियन फीड। अब ये ग्रेगोरियन फीड में कैसिग्रेन से थोड़ा सा सेम ही उसका स्ट्रक्चर रहता है, पर थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में। इस दोनों में भी जो फीड है वो सेम है, सिर्फ कैसिग्रेन में कॉन्वेक्स सेकेंडरी रिफ्लेक्टर यूज़ किया है और ग्रेगोरियन में कॉनकेव सेकेंडरी रिफ्लेक्टर यूज़ किया है। आप देख सकते हो कैसिग्रेन में जो यहाँ पे यूज़ किया है वो कॉन्वेक्स है, और ग्रेगोरियन में जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर यूज़ किया है वो कॉनकेव है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रेगोरियन एंड कैसिग्रेन फीड एंटेना। So this is all about dish antennas. So dish antenna is used in television receiver, television broadcasting, as well as it is used in satellite earth station transmitter and satellite earth station receiver. So it also used in a satellite itself. So dish antenna के जो different applications है वो applications भी हमने यहाँ पे study किए. So this was the last bit of this unit. Thank you very much. If you have any query, then you can put your query in comment section, and you can also contact or email me in the given email ID and contact number. So thank you very much, and don't forget to subscribe to the channel. We will start our third chapter, that is microwave active components. So till then, stay tuned and subscribe to the channel. Thank you very much.